सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। जय बोलो नंदीश्वर के जिन बिंबों की जय। जय बोलो विद्योदय तीर्थ की जय। जय बोलो आचार्य गुरुदेव सार विद्यासागर महामुनिराज की जय। जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की। बोले निरापक्ष महर्षि संभव सागर जी मुनिराज की जय। गर्मी धीरे धीरे अपनी प्रखरता की ओर बढ़ने को है। एक वर्ष में 2 अयन होते 6 महीने के। एक होता है दक्षिणायन, एक होता है उत्तरायण। तो अभी उत्तरायण में भी सूर्य बिल्कुल पृथ्वी के सम्मुख है, और जब वह सम्मुख होता है, जब दक्षिणायन में तो वह हमें एनर्जी प्रदान करता है, और उत्तरायण में वह जब वो हमारे सम्मुख होता है तो वह ताप देता है, और आपकी एनर्जी भी लेकर तो कौन सी, जो आपकी बैड एनर्जी है उसको वह कलेक्ट कर लेता है। मतलब कई चीज़ें सूर्य के ताप से जितने भी विकार हैं आपके शरीर के, वह उससे अपने आप दूर हो जाते हैं। तो प्रकृति भी हमें सदा कुछ ना कुछ प्रदान करती है, बशर्ते हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करें। मनुष्य क्या है, सबसे ज़्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ करने वाला यदि कोई प्राणी है तो कौन है? मनुष्य। कौन? बोलो हम करते। कौन करते? दूसरा कोई प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करता। भालू है, शेर है, गाय है, ये कोई भी प्राणी प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं? नहीं करते। अभी जब कोरोना काल आया था, चारों ओर बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था, तब महाराज प्रदूषण, लोग बताते कि प्रदूषण सबसे कम हो गया था, बल्कि प्रदूषण शून्य हो गया था, क्योंकि मनुष्य के लिए लॉकडाउन हो गया था। अब वह कोई भी प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि कर ही नहीं सकता। तो सोचो, चारों गतियों में सबसे कम संख्या किसकी है? मनुष्य की है। नारकी असंख्यात हैं, देव असंख्यात हैं, तेंच अनंतानंत हैं, और मनुष्य कितने हैं? संख्यात हैं। और वही संख्यात मनुष्य ही सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते। क्या फैलाते? चौधरी जी, प्रदूषण कौन फैलाता है? आदमी ही सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता, संख्या में भी सबसे कम है, और सभी प्रकार के, चाहे बातों का प्रदूषण हो, चाहे वायुमंडल का प्रदूषण हो, अथवा कुछ भी हो। मतलब कहने का आशय है, मोक्ष जाने की पात्रता किसके पास है? मनुष्य। सर्वश्रेष्ठ यदि स्थान कोई पा सकता है तो मनुष्य का पा सकता है। सबसे नीचे 7वें नरक में भी जाने की पात्रता है तो मनुष्य के पास ही है। मतलब सबसे अच्छी चीज भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है, और बुरी से बुरी चीज भी कौन प्राप्त कर सकता है? मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। मतलब यही मनुष्य चाहे तो राक्षस बन सकता है, चाहे तो इंसान बन सकता है, और चाहे तो देवता तुल्य भी यह मनुष्य बन सकता है। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या बने, अपनी पोस्ट का निर्धारण क्या करें।
यह सब किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे ऊपर ही है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध चित्रकार था। उसे कुछ ऐसी चित्र बनाना था कि वह पहले कभी नहीं बनाया हो और सभी व्यक्ति उसके उस चित्र को देखकर आकर्षित हों। एक छोटे बिल्कुल बालक का, बिल्कुल मासूम भोला भाला बालक है। उस बालक का उसने उसी को देखकर चित्र बनाया। बहुत ही अच्छा चित्र अंकन हुआ। सब लोग एक टक उसको निहार रहे, उस चित्र को, जैसे वह सजीव ही चित्रांकन हुआ हो। पूरे विश्व में वह चित्र और चित्रकार उसके माध्यम से छा जाता है। कालक्रम से उसी चित्रकार को एक बार भावना होती है कि हम ऐसे क्रूर कोई इंसान की चित्र बनाएं, तस्वीर बनाएं कि जिसे देखकर ही लोग कांप जाएं, उनकी रूह कांप जाए। ऐसा डरावना वह व्यक्तित्व हो। वह पूरे विश्व भ्रमण की ओर निकला कि ऐसा कोई क्रूरतम पात्र मिल जाए जिसका मैं चित्र बनाऊं। वह घूमता घूमता एक जगह मिलता है, पहुंचता है और उस व्यक्तित्व की क्रूरता को देखकर वह सोचता है कि मैं सही पात्र की खोज कर ली है। इससे ज़्यादा क्रूर कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं मिल सकता। उसके चेहरे मोहरे को देखकर बस वह उसका चित्र अपने कैनवास में उकेर देता है। और जब चित्र उकेर देता है तो सोचता है इसका उकेरा है चित्र, तो हम इससे थोड़ा चर्चा कर लें इसके अतीत की। तो जब अतीत की चर्चा में जब यह कड़ी जुड़ती है तो जो सबसे भोले भाले बालक का जो चित्र बनाया था वह उसी का बचपन निकलता है। मतलब बचपन में उसी का चित्र उसने इतना अच्छा था, इतने भोले भाले मासूम बालक का वह चित्र निकला। और वही जब बड़ा हो जाता है तो सबसे ज़्यादा हैवान, राक्षस, क्रूरता में भी वही परिणत होता है। एक ही व्यक्ति है, उसके जीवन में इतने कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, वह भी मनुष्य है। तो सोचो, हम इस मनुष्य भाव से जितना अच्छे से अच्छा बनना चाहें तो बन सकते हैं, और बुरा से बुरा बनना चाहें तो वह भी बन सकते हैं। अब जो जिनालय हैं, चाहे वो नंदीसर जिनालय हो या विद्योदय तीर्थ हो, ये सब जिनालय हमें एक सद व्यक्तित्व बनने की ही राह दिखाते हैं कि हम अच्छे इंसान कैसे बन पाएं और हमारे अंदर वह व्यक्तित्व का निखार कैसे आ पाए। उसके लिए ही एक प्रकार से ये प्रशिक्षण केंद्र क्या है, मंदिर क्या है, हमारे सच्चारित्र को उद्घाटित करने के लिए एक बहुत अच्छे प्रशिक्षण केंद्र हैं, जहाँ पर हम अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों का समावेश कर सकते हैं। पर हम कसाय बांधियों सबसे ज़्यादा कसाय कहाँ आके करते हैं? वहीं करते, मंदिर में आके ही करते। कहाँ करते हैं? कई लोग तो बताते महाराज जी, जब भगवान का अभिषेक चल रहा होता है, नहीं समझे, भगवान बिल्कुल पांडुक शिला पर अभिषेक की वेदी में विराजमान होते हैं, तभी कुछ लोगों की कसाएं ज़्यादा भड़कती। होता है ऐसा? हैं? पंकज जी बता रहे हैं, अध्यक्ष जी, थोड़ी उभार में आ जाती हैं वो कसाएं। देखो, तो हमें वहीं पर अपने आप को संभालना है कि उस जगह तो हम बिल्कुल कसाय करेंगे ही नहीं। तीन लोग के नाथ विराजमान हैं,
और उनके सामने हम अपना कुछ प्रदर्शन करें, यह तो बिल्कुल, आप तो वहाँ मतलब यदि कसाय कर रहे तो तीव्रतम पाप का बंद कर रहे हो, यह स्थिति है। तो जैसे कई लोग आजकल क्या करते हैं, पूजन अभिषेक के लिए मंदिर जाते हैं तो अपना मोबाइल नहीं ले जाते। बहुत अच्छी चीज़ है, जो भी लोग ऐसे करते हैं उनके लिए पहले तो आप तालियां बजाइए, नहीं समझे? तो जैसे आप अपना मोबाइल छोड़ जाते हैं, वैसे ही अपना कोई आपकी ओहदा हो ना, आपका हर व्यक्ति का कोई ना कोई ओहदा होता है। जैसे हम अध्यक्ष हैं, हम पंचायत अध्यक्ष हैं, हम जैन नगर के अध्यक्ष, मतलब मैं अन्यथा नहीं कह रहा हूँ, मतलब हम उन सब चीज़ों को भी एक बार जब हम पूजन अभिषेक के लिए जाएं तो सबसे बड़े कौन हैं? 3 लोग के नाथ हैं, तो हम उनके भक्त हैं। जिनेंद्र भगवान के क्या हैं? भक्त हैं। हम अपने आप को यही मान के जाएं कि हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। हम सब चीज़ें भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। अगर हम घर की सब चीज़ें भूल के हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो हम कुछ पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं पा सकते। और सुनो, जैसे कि मैंने प्रकृति की चर्चा की, तो मैं बता दूं, प्रकृति का चक्र अपने आप कुछ ऐसा चलता है कि उसके चक्कर में अच्छे उसमें फंस जाते हैं। आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते, प्रकृति जब आपके साथ छेड़छाड़ करेगी तो मानव का कितना ही विकास हो वह धरातल में दिखलाई देगा। एक भूकंप आता जाता है तो क्या होता, बड़ी बड़ी जो मल्टी बनाई हैं आदमी ने, वह भी शीर्षासन करते हुए दिखलाई देती हैं। एक सुनामी आ जाती है तो पूरा देश ही उस सुनामी में डूब में आ जाता है। तो हमें प्रकृति के साथ कैसा चलना है, प्रकृति स्वयं सिखाती है। प्रकृति का कुछ नियम होते हैं, उन नियमों में हम इसी मास में, कौन सा मास चल रहा अभी? बैसाख मास चल रहा है, और बैसाख मास की त्रयोदशी है, मतलब कृष्ण पक्ष के 2 दिन शेष हैं, फिर शुक्ल पक्ष लग जाएगा। जिस शुक्ल पक्ष में युग के आदि में आदिनाथ भगवान को अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब वह पर भी बता, नाम ही बता रहा है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता वह अक्षय, और तृतीया का दिवस है तो वह अक्षय तृतीया के दिवस। आखा तीज, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं आखा, क्या बोलते हैं? सब लोग बोलो भाई, गर्मी है, आप लोग भी बोलेंगे तो हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्या है? आखा तीज है। मतलब यूं समझ लिए कि जैनियों के लिए बहुत बड़ा पर्व है, और साधुओं का तो है ही, क्योंकि जैन धर्म रूपी रथ के चलाने वाले 2 ही धुरे हैं, 2 ही चक्के हैं, एक श्रमण और एक शावक। यदि दोनों में से एक भी कमजोर हो जाए तो रथ नहीं चलेगा। तो वह धुरे आज के ही दिन, अक्षय तृतीया के दिन क्या होता, दोनों बिल्कुल पैरेलल कैसे चलते हैं, उसका पर्व है अक्षय तृतीया। यदि श्रेयांश को स्वप्न नहीं आता, क्या नहीं आता? राजा श्रेयांश को यदि स्वप्न नहीं आता तो क्या होता, अक्षय तृतीया पर्व नहीं आता। आदिनाथ मुनिराज के अंजलि में इक्षुरस नहीं आता, तो शावक का कितना महत्व है आप समझ लीजिए। और स्वप्न उन्हें आ भी जाता, अगर मुनि आदिनाथ नहीं होते, भगवान आदिनाथ नहीं होते तो वे क्या करते? तो जैसे मैं बता रहा हूँ, जिन शासन रूपी रथ के 2 चक्के हैं, 2 धुरे हैं, दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं, यह महत्व यह अक्षय तृतीया आखा तीज ही हमें सिखाता है। और सिर्फ जैनों के यहाँ नहीं,
सभी दर्शन में अक्षय तृतीया पर्व को बहुत ही महत्व देते हैं। और मैं प्रकृति की दृष्टि से बता रहा हूँ, मैंने कोई बहुत बड़े ग्रंथ में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अगर अक्षय तृतीया के दिन, वैसे मेरा करीब 10 साल का अनुभव है, मैंने जो पढ़ा उसको अनुभव में भी देखा। अक्षय तृतीया के दिन अधिकांश सूर्य दिखता नहीं है, घटाएं छाई रहती। क्या रहती? मतलब जी इतनी गर्मी में भी घटाएं छाई रहती। हाँ, मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। 10 साल का अनुभव है। कितनी धूप हो, अक्षय तृतीया की सुबह बादल कहीं से भी आ जाएंगे, सूर्य स्पष्ट दिखलाई नहीं देगा। और यदि उस दिन पानी गिर जाए तो और अच्छा। मतलब साल भर के जो मानसून का निश्चय उस दिन अक्षय तृतीया से होता है। कैसे होता है? पहले के जो बहुत बड़े बड़े ज्योतिषविद इसी से देखते थे कि अक्षय तृतीया में कितनी बादल की घटाएं हैं, और यदि अक्षय तृतीया में बहुत अच्छी वर्षा हो गई तो समझ लो उस बार मानसून बहुत अच्छा होगा। कई बार मानसून बहुत अच्छा होता, पानी तो बहुत गिर जाता पर काम का नहीं होता। मतलब जून और जुलाई में, आषाढ़ में पानी नहीं गिरा, सावन भादों में गिरा तो वो कोई काम का नहीं। पर अक्षय तृतीया के दिन यदि वह सुबह सुबह बादल के साथ थोड़ा भी बूंदाबांदी हो गई तो उसका यह बिल्कुल निश्चित ही है कि किसान को जब पानी चाहिए होगा उसके अनुसार ही पानी हो बे वर्षा समय पे। ऐसा आता ना, हो बे वर्षा समय पे तिलभर न हो व्याधियों का अंदेशा। तो वह पूरा का पूरा वर्ष का निर्धारण कौन करता है? अक्षय तृतीया करता है। यह हमने बहुत बड़े ग्रंथ में यह बात पढ़ी, जैन ग्रंथ ही है। और हमने वह पढ़ने के बाद उस ग्रंथ को हम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के पास भी ले गए। उनने भी वह ग्रंथ बहुत अच्छे से वो चीज़ अध्ययन की, और जब से अध्ययन की है आचार्य जी भी उस चीज़ को बहुत महत्व से देखते थे कि जब वह अक्षय तृतीया आया है तो उस दिन का क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है, और उससे ही पूरे वर्ष की गणना फल निकलता। तो आप सोच लो, वह वर्ष का इतना महत्वपूर्ण दिन कि गर्मी होने के बाद भी एकदम मौसम परिवर्तन हो रहा है, बादल की घटाएं छा रही हैं, वर्षा हो रही है, तो आप समझ लो कि प्रकृति भी उस दिन कितनी मेहरबान है। आप समझ रहे हैं? जब प्रकृति उस दिन इतनी मेहरबान है, प्रकृति भी इतनी गर्मी में भी, जब उत्तरायण चल रहा हो, बैसाख बिल्कुल तप रहा हो, फिर भी लोगों पर मेहरबानी कर रही है। तो सोचना यह है अब हमें भी उस प्रकृति को कुछ ना कुछ देना है, या अपने अंदर की कितनी उदारता हमें दिखाना है। हमने सुना है पूरे भोपाल में ही लोग उदारता से अपनी चंचना लक्ष्मी का उपयोग करने के लिए अक्षय तृतीया के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे पास कल भैया जी बैठे थे, पूरे एक एक मंदिर की वह वो ले रहे थे। जैसे आप लोग देखते हैं ना, इलेक्शन के पहले क्या होता है, एग्जैक्ट पोल आता ना, शायद वो चुनाव के बाद आता है, पहले आता है। तो वैसे ही वह आंकड़े ले रहे थे एक एक मंदिर से कि आपके यहाँ कितने साथिया हो गए हैं, स्वास्तिक हो गए हैं, या नंदा व्रत हो गए हैं। तो उन्होंने बहुत खुशी से बताया, महाराज जी यहाँ 50 से 60 मंदिर हैं। कितने हैं भोपाल में? कितने मंदिर होंगे? 70 से 80 मंदिर हैं।
तो सभी मंदिर के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण बिल्कुल भिड़े हुए हैं। काय के लिए? अक्षय तृतीया पर्व के लिए सभी उत्साह से अपने मंदिरों में जितने भी दर्शनार्थी हैं, पूजन करने वाले हैं, उनके घर घर जा रहे हैं। बहुत जगह तो कुछ नहीं जा पा रहे हैं तो व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं। पहले तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, अपने लाल घाटी में जैन नगर में जो कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे से ताली बजाइए। देखो आज कल इतने जुझारू कार्यकर्ता मिलते नहीं हैं कि वह किसी कार्य के लिए कुछ मांगने के लिए आपके घर पहुंच जाए, क्योंकि हर व्यक्ति मांगना बहुत कठिन कार्य है, पर वह जा रहा है तो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। वह भी किसके लिए? उसने सोचा है आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बनने वाले उस विद्योदय तीर्थ के लिए मांगने जा रहे हैं, इसलिए वह बहुत प्रशंसा का पात्र है। और हमने सुना है जैन नगर लाल घाटी वाले भी उदारता से, बहुत उदारता से उसमें अपने नाम लिखा रहे हैं, इसलिए उनके लिए भी ताली बजाइए, अपने लिए बजा लीजिए। देखो उस जो वह आपको जो दे रहे हैं, जिसको आप ब्रोशर बोलते हैं, वह ब्रोशर नहीं है, वह आदिनाथ भगवान का आमंत्रण पत्र है आपके नाम का। और जिसने आदि बाबा की पाती जिसके घर पहुंच गई, वो भी इतने शुभ मुहूर्त की, अक्षय तृतीया की, उसकी किस्मत तो खुल ही गई है। अब आप थोड़ा भी संकोच नहीं करिए, किंतु परंतु लेकिन नहीं करिए। ये नहीं सोचिए कि हमें श्रीमान जी से पूछना पड़ेगा फिर हम विचार करेंगे, कुछ नहीं। मैंने एक दिन और बताया था, यदि भोपाल में IPL होता तो उसकी टिकट कितने की कीमत कितनी होती है? वकील साहब बता रहे कितनी होती? 25,000 होती। तो उससे तो कम ही टिकट है। नहीं समझे? अक्षय तृतीया की, जिस दिन आप सीधे आदिनाथ भगवान से जुड़ रहे हैं। 25,000 की तो सबसे नीचे लेवल वाली होती, गाइड साकर जी बता रहे, और नहीं मिलती तो आदमी 1 लाख दे के ब्लैक में खरीदता। क्या? किसके लिए? विराट कोहली आ रहा है तो विराट कोहली बड़ा कि आदिनाथ भगवान बड़े? बोलो, हैं? कौन बड़े हैं? तो बताओ कौन ने नहीं लिखाया? उसके लिए तो विराट कोहली ही बड़े हैं, जिसने नहीं लिखाया। नहीं समझे? और सुनो, उससे बड़ा अक्षय तृतीया के दिन जो विद्योदय तीर्थ में मैच होने वाला, उससे बड़ा मैच कोई विश्व में होना ही नहीं है। तो आप लोग उस दिन कितने भी व्यस्त हों, पर थोड़ी देर के लिए वहाँ विद्योदय तीर्थ जरूर पहुँचेंगे। आप देखेंगे उस दिन सबसे ज़्यादा घटाएं कहाँ छाएंगी? सबसे ज़्यादा घटाएं कहाँ छाएंगी? भोपाल में बड़ी झील में नहीं छाएंगी। कहाँ छाएंगी? विद्योदय तीर्थ में ही छाएंगी। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? विद्योदय तीर्थ में। वो वाली वर्षा तो होगी ही होगी। और कौन सी होगी? सब लोग अपनी बिल्कुल उदारता से जो भी जिससे बनेगा पूरी वर्षा कहाँ करेंगे? आदि बाबा के चरणों में अपनी भेंट चढ़ाएंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। उस दिन चूक नहीं जाना कि अपनी भेंट आदि बाबा के चरणों में चढ़ाने से चूक नहीं जाना। जिसकी मैं बता दूं अध्यक्ष जी, पंकज जी, जिसका पुराना बाकी हो, हम तो कहते हैं आप जितना बाकी हो पूरा चढ़ा दो। सुनो, जो भी है किनकी कृपा से है?
आदि बाबा की ही कृपा से है। आप उस दिन आप जो भी चढ़ाओगे पता नहीं लगेगा कि आपने कितना चढ़ा दिया और आपकी तिजोरी में कैसे आ गया। तो आप ये नहीं सोचना महाराज जी कम चढ़ाना, जो नहीं, आप तो जो मुट्ठी भरी है, नहीं समझे, जैसी मुट्ठी भरी, मुट्ठी में जो आ गया बस चढ़ा दो। तो उस दिन का कुछ मुहूर्त ही ऐसा है। कैसा है? एक बार हम गुरु जी का ही संस्मरण सुना देते हैं। सुना दूं? सुनना चाहते हैं? गर्मी तो नहीं लग रही? वैसे तो आप लोग कूलर की हवा में बैठे हैं, तो सुनो। आचार्य गुरुदेव की जहाँ अंतिम महाप्राण समाधि संलेखना उन्होंने प्राप्त की, वहीं चंद्रगिरी का एक संस्मरण है। चंद्रगिरी पर्वत पर बनने वाले मंदिर के समक्ष सहस्रकूट मानस स्तंभ का शिलान्यास था। काय का शिलान्यास था? सहस्रकूट मानस स्तंभ का शिलान्यास था। वैसे ही आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में जितनी पॉपुलेशन होगी जैनों की, भोपाल में, पूरे भोपाल में जितनी होगी उतनी पूरे छत्तीसगढ़ में हो। कितनी होगी? भोपाल में यदि 1 लाख की पॉपुलेशन है जैनों की, तो पूरे छत्तीसगढ़ को भी मिला लो तो 1 लाख मुश्किल से हो पाए। तो सहस्रकूट का शिलान्यास है। कोई भी कार्यक्रम में हम लोग देखते थे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ गए तो इतना पंडाल भर गया तो समझ लो बहुत लोग आ गए। और उस दिन तो पर्वत पर कार्यक्रम था, छत्तीसगढ़ के हिसाब से फिर भी बहुत लोग आ गए थे। मतलब इतनी उम्मीद नहीं की गई थी। पूरा पहाड़ ही लोगों के नरमुंडों से ही दिखलाई दे रहा था, इतनी जनता थी। जहाँ देखो जन में इतनी दिखलाई दे रही थी। कमेटी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जनता आ जाएगी। अब ये तो जनता हो गई। अब जब शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, आचार्य जी तो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए हाथ ही ऊपर किए हैं। दानदाता दान पर दान बोलते जा रहे हैं, नहीं समझे? इतना दान आ रहा है, चाहे वो शिलान्यास के लिए बड़ी शिला हो, हीम की हो, हूम की हो, हाम की हो, अथवा सोने की हो, चांदी की हो, तांबे की हो। इतना बड़ा सा, एक तो प्रकृति ने भी गर्मी में अपना पूरा छत्ता तान दिया। थोड़ी बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई, वह बूंदाबांदी तो हो ही रही है गर्मी में। अब यहाँ जो बारिश शुरू हुई, तब आचार्य जी का जब प्रवचन का समय आता है तो आचार्य जी कहते जब वो बहुत बरसने लगते हैं तो क्या कहते लोग? रोक दे, नहीं समझे? एक संस्मरण उनका यही है नैनागिर का। नैनागिर में पहले चातुर्मास के लिए गए गुरुदेव, रोज जंगल के लिए जाते थे। जून निकल गया, पानी नहीं गिरा, मतलब आषाढ़ निकल गया, सावन शुरू को होने को है, खेत बिल्कुल सूखे पड़े हैं, पानी है ही नहीं। अब वो एक किसान जो रोज आचार्य गुरुदेव को नमोस्तु करता था, प्रणाम करता था, आज पता नहीं उसके मन में क्या आया, पानी तो गिर ही नहीं रहा। बाबा तो रोज देखते हैं, यही कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो बोल रहा है। बस उसने बुंदेलखंडी में बोला, कुछ नहीं। कहता बाबा पानी चानो है। क्या बोला? बाबा पानी चानो है। बस बाबा जंगल से चले आ रहे थे, मंदिर में पहुंचे, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन ही कर रहे थे और देखा ऐसा झमाझम पानी आया कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तालाब सूखा था नैनागिर का, 2-3 दिन में तालाब पूरा भर गया। कुछ भी हो पानी के लिए, फिर भी दिगंबर साधु तो जंगल जाता है, क्योंकि वह तो प्रकृति पुरुष से बाहर ही जाता है। अब तीसरे दिन जब पुनः गए तो वो कहता किसान, क्या कहता? रोक दे बाबा, रोक दे, इतो नहीं कही थी। क्या बोलता है? बाबा रोक दे, इतो नहीं कही थी, थोड़ी बौनी तो कर लें। अब वो फिर आ गए भैया गुरु जी पारसनाथ भगवान के मंदिर में, फिर पहुंचे, दर्शन ही कर रहे थे।
वह झमाझम पानी जो लगातार 3 दिन से गिर रहा था, क्या हो गया? रुक गया। तो उस दिन चंद्रगिरी में आचार्य का प्रवचन का अवसर आया, तो चंद्रगिरी में बोलते आचार्य ऊपर से ज़्यादा बरसता है, तो लोग कहते हैं जो 50 साल पहले नैनागिर में उस किसान ने कहा था रोक दे, अब आज इसकी वर्षा हो रही है। किसकी वर्षा हो रही है? इसकी धमाधम बारिश हो रही है, कोई रोकने नहीं बोल रहा है। तो देख लेना आप लोग, आदि बाबा का अतिशय होगा किस दिन? किस दिन होगा? आखा तीज के दिन। एक तो आदि बाबा का अतिशय होगा, और फिर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का अतिशय होगा। क्योंकि मैं बता दूं, मैं तो पिछले 25-27 साल से देख रहा हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कई बार जयकार में, असंभव को संभव कर देने वाले कौन हैं? आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज हैं। जब भी आपको दिखे कि मैच बिल्कुल पलट रहा है दूसरी टीम के हाथ में, तो भी बाजी आपके हाथ में आ जाए, ऐसा भी असंभव काल हमने देखे हैं। तो वह गुरुदेव की कृपा उस दिन तो विशेष ही बरसने वाली है। किस दिन? आखा तीज। किस दिन बोलो? आखा तीज के दिन। क्योंकि इसलिए कोई घर नहीं रह जाना, सोते नहीं रह जाना। दिन कौन सा है? रविवार है। रविवार के साथ एक और योग बन रहा है, रवि योग। रविवार, हर रविवार को रवि योग नहीं बनता। 19 जुलाई को जो रविवार है, उसी दिन कौन सा योग बन रहा है? रवि योग बन रहा है। 19 अंक भी आप कौन सा अंक हो गया? 9 और 1 10। 10 मतलब 1 का अंक। 1 का अंक किनका है? आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का है। क्योंकि वो जहाँ खड़े हो जाते वहीं से लाइन शुरू होती है। और वैसे भी उनका जन्म दिनांक क्या है? 10 अक्टूबर। तो उनका अंक भी क्या है? 1 का अंक है। तो आप अंक ज्योतिष से समझ लें, भारतीय ज्योतिष से समझ लें, और पुष्कर योग है। मतलब सभी चीज़ें इतनी अच्छी हैं। और आदिनाथ भगवान का भी अंक कौन सा है? 1 है। आचार्य गुरुदेव का अंक 1 है। और हाँ, आचार्य समय सागर जी का भी अंक 1 है, क्योंकि उनको भी पहली मुनि दीक्षा मिली। इसलिए सभी योग 1 नंबर के हैं। अगर अपनी किस्मत कोई चमकाना चाह रहा है, नहीं समझे? वो तो सभी, देखो हम तो देखते आ रहे हैं, हाँ, अविनाश भैया कह रहे हैं हमारा नाम भी ए से शुरू होता तो 1। अच्छा, इनका 28 है, तो इनका मूलांक भी 1 है। हाँ, अभी जो 6 मुनिराज हैं आपके नगर में, उनकी दीक्षा किस डेट में हुई? 19 फरवरी को हुई। तो उनका भी मूलांक 1 है। तो उनकी भी अपन 2 महीने की दीक्षा दिवस मना लेंगे, फरवरी, मार्च और अप्रैल। देखो 2 महीने की दीक्षा तिथि भी बन रही है। हाँ, 2026 भी टोटल करें तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार बहुत सी चीज़ें नंबर 1 की होने वाली हैं। ऐसा नहीं आप उस दिन चूक जाएं तो आपके किस्मत यदि नंबर 1 की खुलने वाली हो तो वह चूक जाएगी, क्योंकि उस दिन आप वहाँ चूक गए। तो ऐसा कोई नहीं। और मैं कहता हूँ, माताएं भी बैठी हैं और पिता महोदय भी, मातृशक्ति भी है, पितृशक्ति भी है। कई लोग चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, या इंजीनियर बने, IIT ज्वाइन करे या MBBS करे। तो
हाँ, वकील भी बहुत बनते थे, तो बहुत मोटा वकील है। तो आप जो भी चाहें, पर उस दिन अपने बच्चों को जरूर लाएं। हम तो कहते हैं आप कलेक्टर, वकील अथवा इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बनाएं, पर एक जरूर चाहें, हमारा बेटा मुनिराज बने, क्या अथवा हमारी बेटी क्या बने, आरिका बने। पर आप जो भी हो, आप स्वयं तो आएं, उस पुण्य कार्य में अपने बच्चों को भी जरूर साथ लाएं, क्योंकि वह इतना कुछ पुण्य कार्य है। अगर आप अपने बच्चों को नहीं लाए तो शायद जो आएगा सो पाएगा, नहीं आएगा तो खाली हाथ रह जाएगा। तो आप चाहे छोटा सा बच्चा हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने बिल्कुल 1 साल का बेटा भी है या बेटी भी है, उसके हाथ से भी आप साथिया रखा सकते हैं। अभी बासौदा की बात आई और विदिशा की भी बात आई, तो मैं बताऊं, वहाँ जब शिलान्यास हुआ तो घर में 5 सदस्य थे, तो 5 सदस्यों ने अपने अपनी शिला रखी। जब कोई पुण्य काल आता तो हम सोचते एक साथ एक ही कर लेंगे, भोजन के लिए 5 भोजन करेंगे, नहीं करेंगे, एक ही करेगा, बताओ वकील साहब, 5 करेंगे ना। वैसे ही हम जब उस चाबी रखने शाश्वत छत के ऊपर अपना वोट देंगे, अपना साथिया रखेंगे, तो घर के 5 सदस्य हैं, तो 5 वहाँ पर अपना अपने सगे हाथ से अपना साथिया रखें। फिर देखते इतने शुभ दिन, इतने पवित्र दिन, आपकी किस्मत खुलती है कि नहीं खुलती। कई सालों से भी आपके किस्मत के द्वार यदि बंद हैं, कई लोग आते हैं, महाराज जी इतने साल से लगे हैं, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। तो बता दूं, जिनका कई साल से भी द्वार बंद है बिल्कुल, वह भी उसके लिए, उनके लिए भी वहाँ खुला आमंत्रण है, वह भी वहाँ आए। जरूर आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होगी। आपका समय बहुत हो गया है, शायद जैन नगर में भी हमारा प्रवास बहुत हो गया ना, हैं? आए तो थे हम 1 2 3 दिन के लिए, आज कितना हो गया, 5 दिन हो गया। 5 दिन तो बहुत हो गया। देखो पिछली बार भी हमें ध्यान है, हम आए थे तो थे 1 आध हफ्ते के लिए, जैन नगर वालों ने पूरे 17 दिन तक रोक लिया, और अभी भी कुछ ऐसे ही हुआ है। वैसे हमें, मैं बता दूं अपनी व्यक्तिगत राय, चौधरी जी सुनो, जैन नगर हमें वैसे पसंद आ गया। बहुत अच्छा जी, महानता है आपकी। कई बार देखने जाते ना तो पसंद आ जाता, वैसे ही मैं बता रहा हूँ। महाराज जी, ये तो सब सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र तीर्थ है और आप प्रतिदिन इसकी तारीफ करते हो। वास्तव में सब लोगों की भावना भी यहाँ के, जब भोपाल में आपका चतुर्मास हो तो जैन नगर में ही सब अधिक समय दो। क्यों, पहले भी जब आप पधारे थे तब रुका हुआ काम न आपके हबीबगंज मंदिर का हुआ था, और यदि आप यहाँ रुकोगे तो निश्चित ही वो काम बहुत गति पकड़ेगा, क्योंकि नई नई बात सामने आएंगी और इनकी गाड़ी बंद नहीं होगी। हम तो चाहते हैं कि एक नंदीश्वर तो बना हुआ है, विद्योदय तीर्थ, आपके चरणों की कृपा से बहुत अच्छी भावना है, चौधरी जी ने अपनी भावना रखी है। गुरु जी हम के डिक्शनरी में, कोश में एक शब्द है, कहते हाँ किसी से कहना नहीं, क्या कहते, हाँ किसी से कहना नहीं, पर ना भी किसी से नहीं कहना। बाकी मैंने बोल तो दिया ही है, आपका जैन नगर, लाल घाटी, नंदीश्वर द्वीप हमें पसंद आ गया, इतनी कम बात है क्या। ये आपकी महानता है। बोलो संभव निर्यापक मुनि संभव सागर जी महाराज की, पूरे संघ की जय। बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आदि की। हाँ, अभी 5 मिनट निवेदन, कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी